हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करते हैं आपका ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चल रहा होगा और जिस हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से मार्केट मूव करता है। अगर हमारा प्लान सही पड़ता है तो हम अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अगर हमारा प्लान सही नहीं पड़ता तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो आज के मार्केट को अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में मार्केट फ्लैट खुला था, जैसा हम हमेशा प्लान करते हैं कि अगर फ्लैट खुला है तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा किस जगह पर, जहाँ पर उसका क्लोजिंग प्राइस है। अभी अगर इसका क्लोजिंग प्राइस पर भी हमें मोमेंटम बाय साइड का नहीं मिलता, बाय साइड का क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरऑल बाइंग डायरेक्शन में है, तो हम अपनी ट्रेड बाय साइड की ही देखेंगे हर एक डिप में। सेल साइड की ट्रेड बहुत ही कम करेंगे और अगर करेंगे भी तो बहुत छोटे से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट जब नीचे की तरफ आता है तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अपने पिछले दिन के लो प्राइस के आसपास यहाँ आ रहा है। ये है पिछले दिन का लो प्राइस। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब है 1 आवर पे आप देखोगे निफ्टी ने इस जगह को रेजिस्टेंस लेके काफ़ी अच्छे से ब्रेक किया, वापस इसी जगह पे आके रीटेस्ट कर लिया और रीटेस्ट करने के बाद जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये सबसे बेहतर सेटअप है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैंने इस बारे में बहुत बार डिस्कस किया है कि ये सबसे बेहतर सेटअप है। जिस जगह मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है उसी जगह को आकर अगर रीटेस्ट कर लेता है तो यहाँ पर हमें बिल्कुल छोटे से रिस्क के साथ एक बहुत बढ़िया सी ट्रेड देखने मिल सकती है। अब जब अपन इसे 15 मिनट पे लगा के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने एक डिप लगाया, उसके बाद यहाँ पर लगभग 1 घंटे मार्केट ने होल्ड किया। होल्ड के साथ साथ 2 हैमर पैटर्न भी बनाए, हैमर कैंडल भी बनाई और हम फिर इसके बाद तैयार हो गए थे। और जैसे ही उसने ये हाई ब्रेक किया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस और क्या ज़बरदस्त टारगेट आया है। हालांकि इतना बड़ा टारगेट किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हम तो जैसे ही डे हाई के आसपास पहुंचा था हमने एग्जिट मार दिया था और उसके बाद फिर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। और अगर आप ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट वाला सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पर भी वही हुआ है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद छोटा सा रीटेस्ट हुआ और बहुत छोटी सी कैंडल, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ लगा सकते हो। लेकिन इस जगह पर आप ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना सकते क्योंकि ऑप्शन बाइंग में तो प्रीमियम काफ़ी डिके हो गए थे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको लगभग 24,700 का प्रीमियम मिलता 100 रुपये के आसपास और 24,600 का प्रीमियम मिलता 160-70 रुपये के आसपास। और इतनी देर, जितनी देर ये साइडवेज हुआ, इतनी देर में तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिके हो गए थे। लगभग 50%, 30-40% के आसपास डिके हो गए थे। ठीक है, लेकिन जब मोमेंटम आया तो प्रीमियम चले भी, लेकिन उतना अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिल पाया और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी साइडवेज हो जाने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम करता। ठीक है, बाकी अगले दिन का प्लान कर लेते हैं कि 6 तारीख को हमें क्या करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन डेली चार्ट से। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी बड़ा मोमेंटम हो गया। ये 500-600 पॉइंट का मोमेंटम एक ही दिन में ऊपर नीचे हो जाना, इसका मतलब है कि अब अगले 2-3 दिन मार्केट यहाँ साइडवेज हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन तो हमें बहुत बड़े मूवमेंट की उम्मीद नहीं रखनी है, सबसे पहला। दूसरा चीज़ वही फिर से अपन करेंगे कि अपनी 15 मिनट पे लगाएंगे और अपने 3 टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस अपने लेवल बनाएंगे। प्रीवियस डे का लो जो कि अब आना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रीवियस डे का हाई जो कि आना आसान है और प्रीवियस डे का क्लोज। कल के दिन तो मैं प्रीवियस डे का क्लोज भी नहीं देखने वाला। अब अगर मार्केट सीधा यहाँ ऊपर ओपन हो जाता है और कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो मैं सबसे पहले सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरे लिए मार्केट यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो गया है। तो छोटा सा रिस्क और छोटा सा रिवॉर्ड, बहुत बड़े मोमेंटम के लिए 1:4, 5, 6 के लिए नहीं जाने वाले। 1:2, 1:3 बस इतना मिल गया तो बहुत है। अदरवाइज 1:2 में अपना बुक कर लेंगे फाइनल। अब अगली कंडीशन आती है कि ये अगर ऊपर जाता है पहले यहाँ से और नीचे गिरता है तो इस जगह पर आकर हम फिर से बाई साइड के लिए प्लान करेंगे क्योंकि ये हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस थे। अब ये जो है प्रीवियस सपोर्ट बन गए हैं और इस सपोर्ट पे कितनी बार आया मार्केट? 2 बार आया। अभी एक बार और आएगा तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं बाय साइड के लिए क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन बाय साइड का है। लेकिन थर्ड कंडीशन, अगर सीधा गैप डाउन यहाँ पर खुल जाता है तब भी मैं यहाँ से बाय करने में ही इंटरेस्टेड हूँ। किसी भी कंडीशन में मैं सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कब तक नहीं हूँ? जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता 23,300 का। जब 24,300 जब ये लेवल ब्रेक होगा तब मैं फिर शॉर्ट साइड के लिए प्लान करूँगा, या फिर यहाँ पर मार्केट इस तरीके का मोमेंटम बनाए और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ब्रेक करना चालू करे तो फिर मैं इस जगह पर सेल करने में इंटरेस्टेड रहूँगा छोटे टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट या 5 मिनट के लिए।
क्योंकि अभी मार्केट मेरे लिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर उसको नेगेटिव जाना होगा तो वो धीरे धीरे करके अपने स्विंग छोटे करते जाएगा और इस तरीके से गिरना चालू करेगा। तो जब यहाँ पे कोई रेंज बनेगी, उस रेंज के नीचे मैं सेल करने में इंटरेस्टेड रहूँगा, या फिर उस रेंज के ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट करने पर सेल करने पर मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। सिर्फ 2 कंडीशन में मैं सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ, और अगर नीचे खुलता है या नीचे आ जाता है तो मैं इस जगह पर बाय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी आती है। कल भी जैसा हमने प्लान किया वैसा चलता है, नहीं चलता। मार्केट सुप्रीम है, किसी भी टाइप की कोई गारंटी मार्केट में होती नहीं है। कल से मैं आपको कुछ स्टॉक और बताऊंगा जिनमें बढ़िया सेटअप बन रहे हैं। हम एक सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसी सेटअप के ऊपर जितने भी ट्रेड हमें मिलेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए हम पहले सेटअप बताएंगे, उसके बाद अगर कोई भी उस सेटअप पर कोई शेयर चला है तो वो भी बताएंगे, उस सेटअप पर चलने के बाद एसएल आ गया तो वो भी बताएंगे। और हम एक ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम सिर्फ एक ही सेटअप को पकड़ के चलते हैं तो हम कितना बेनिफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। ठीक है, बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कोई फ़ीस नहीं लगती है। सिर्फ आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी फ़ीस है, इसके अलावा कोई भी फ़ीस नहीं है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।